In Islam, we only bow to our Creator Allah Subhanahu wa Taala. इस्लाम अमन सिखाता है, वो इस्लाम के नाम पर आतंक का पैगाम देता है। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. If he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. इस्लाम भाईचारा सिखाता है, वो खून खराबा सिखाता है। The person that has killed maximum number of human beings, it is George Bush. So number one terrorist is George Bush. वो डॉक्टर है, लेकिन युवाओं को आतंकी बनने की दवा देता है। So if you assume that these are terrorist organizations and they're hearing my lectures, the Indian government should be happy. वो ढाका में 20 बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकी का नायक है। I may not be able to convince everyone, but at least quite a few I'm convincing. वो भारत में धमाके की साजिश करने वालों का भी नायक है। वो धार्मिक उपदेश का दावा करता है, लेकिन दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है। What I can tell that surely the Taliban, if they destroyed the statue of Buddha, what they were doing is actually they were educating the Buddhists. भाषण से आतंकी बनने वाले डॉक्टर की कानूनी सर्जरी कब? I'll appeal to the Home Minister. Kindly investigate. See to it that he is banned in this country. उसके बारे में क्या कदम उठाएंगे वो अभी हम बताना मुनासिब नहीं है, देश के लिए भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। आतंक का उपदेश देने वाले गुरु से युवाओं को बचाओ। मीडिया में विजिबल हैं, चैनल पे आते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवार हरकत है। आतंक वाला डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आदेश को उस डॉक्टर की कानूनी सर्जरी करने की जरूरत है जिस पर भाषणों के जरिए युवाओं को आतंकी बनाने का आरोप लगा है। एनआईए इस डॉक्टर की जांच में जुट गई है। इस डॉक्टर का नाम है जाकिर नाइक। 51 साल का डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर मुंबई में रहता है। पेशे से डॉक्टर जाकिर नाइक की पहचान बीते 2.5 दशक से मुस्लिम लेखक, वक्ता और वहाबी विचारधारा के प्रचारक की है। इसके लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन नहीं, जॉर्ज बुश है। इस वक्त जाकिर नाइक सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ढाका टेरर अटैक और हैदराबाद के आईएसआईएस मॉड्यूल के तार नाइक से जुड़े हैं। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के नाम पर आतंक और नफरत का गुणगान करने वाला ऐसा इस्लामिक धर्म गुरु है जो अपने भाषणों से सीधे साधे युवकों को आतंकी बनाने में उस्ताद है। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. साल 2010 में हर मुस्लिम को आतंकी बनने की सलाह देने वाले जाकिर का नाम ढाका टेरर अटैक से जुड़ा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ढाका आतंकी हमले में 20 बेकसूरों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक से प्रभावित था। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के नेता के आतंकी बेटे रोहन इम्तियाज ने पिछले साल फेसबुक पर जाकिर नाइक का संदेश पोस्ट किया था। दुनिया भर में अपने जिहादी भाषण के लिए जाने जाने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक पर अब खुफिया एजेंसियों की नजर है। ढाका में हुए आतंकी हमले के दौरान ये पाया गया कि हमले में शामिल एक आतंकी डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो करता था। इस खुलासे के बाद बांग्लादेश के एक मंत्री ने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। If there is a nexus between an alleged provocatory
statement or a video and what happened in Dhaka, then obviously it warrants an investigation. हैदराबाद में इस्लामिक स्टेट हैदराबाद मॉड्यूल नाम के जिस आतंकी संगठन का खुलासा हुआ, उसके चीफ मोहम्मद इब्राहिम याजदानी ने NIA को बताया कि वो जाकिर नाइक के लेक्चर से प्रभावित था। जाकिर का लेक्चर सुनने के बाद उसने भारत में शरिया कानून लागू करने की ठान ली। इब्राहिम याजदानी मुंबई जाकर जाकिर नाइक का लेक्चर सुना करता था। यही नहीं, NIA की जांच में जिस हैदराबाद के ISIS मॉड्यूल को बस किया गया है, उनमें से एक आतंकी भी डॉक्टर जाकिर नाइक के कैंप में जाया करता था और उसकी भाषणों से काफ़ी प्रभावित था। एजेंसियों की माने तो ज़्यादातर आतंकी डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों से जिहादी बन रहे हैं और आतंकी हमलों में शामिल होने के दौरान वो ज़्यादातर उसकी CD या उसके भाषण को लगातार सुनते रहते हैं। सूट पहनकर कुरान की आयतें पढ़ने वाले और उर्दू फारसी की जगह अंग्रेजी में लेक्चर देने वाले जाकिर को अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहना है, फेसबुक पर मेरे 1,40,00,000 फॉलोअर्स हैं। इनमें से ज्यादातर फॉलोअर्स बांग्लादेश से हैं। 90% बांग्लादेशी मुझे जानते हैं, जिसमें वरिष्ठ राजनेता, समाज सेवी, आम आदमी और बाकी लोग हैं। 50% मेरे फैंस हैं। हमला करने वाले मुझे जानते थे। ये जानकर क्या मुझे हैरान होना चाहिए? वो 11 तारीख को इंशाल्लाह लौट रहे हैं और 12 को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बेगुनाह अगर कत्ल किया जाता है, गोया सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर किसी बेगुनाह शख्स को की जान बचा ली गई, गोया सारी इंसानियत की जान बचा ली गई। जब हमारा पर्सपेक्टिव ये है, ये हमारा परसेप्शन है, जब डॉक्टर साहब ने इसको ऐलान स्टेज पर अपनी तकरीरों में कहा है, वो कैसे टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं? जाकिर नाइक 12 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखेगा, लेकिन जाकिर का आतंक प्रेम किसी से छिपा नहीं है। साल 2010 के इस वीडियो में जाकिर ने आतंकी ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. If he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. दुनिया भर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों और हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद से बचाने के लिए जाकिर जैसे इस्लामी धर्म गुरु पर बैन लगाने की मांग तेज हो रही है। ढाका के अंदर जाकिर नाइक का नाम लिया गया है। मैंने खुद एक बार जाकिर नाइक का कार्यक्रम लखनऊ और इलाहाबाद में था। मैंने कोशिश करके उनके कार्यक्रम को रद्द करवाया था, क्योंकि जाकिर नाइक अपनी तकरीरों में वो बातें करते हैं जो धर्म और मजहब के खिलाफ है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाए और जाकिर नाइक के जो पीस चैनल है, पीस टीवी है, उसके ऊपर बाकायदा जांच बिठाए। आजकल हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों में काफ़ी जाकिर भाई हैं, जो समाज की स्थापित मान्यताओं को, धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों को निरंतर तोड़ मरोड़ के पेश करने में लगे हुए हैं। अब कभी गुरु ग्रंथ साहब, कभी कुरान शरीफ, कभी गीता और रामायण, इनके जलने की खबरें भी आती हैं। समाज में जो ऐश सुनता है अपने चरम सीमा पर है, ना चाहे वो किसी धर्म के जाकिर नाइक हों, सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी को भी ऐसी तकरीर करने का हक नहीं है जो आतंक की तरफ किसी को बढ़ा दे, और ऐसी तकरीर करने वालों को अपनी तकरीर में सुधार करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां जाकिर नाइक के वीडियो की जांच में जुट गई हैं। कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को जाकिर के भारत लौटने पर उससे पूछताछ भी हो सकती है। उसके बारे में क्या कदम उठाएंगे वो अभी हम बताना मुनासिब नहीं है। देश के लिए भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अभी बताना सही नहीं है, और जो सही कदम उठाना है वो कानून के मुताबिक उठाया जाएगा और उसका जानकारी आप लोगों को भी दिया जाएगा। लेकिन NIA की जांच में जो डर है, जो दस्तक ISIS की है, वो जो फॉलोअर हैदराबाद में पकड़े गए हैं IS के मॉड्यूल, वो भी कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का वो फॉलो करते थे, उनके कैंप में जाया करते थे, तो खतरा तो हमारे लिए बन रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देशवासियों को हम लोग भरोसा देना चाहते हैं कि भारत सरकार बहुत गंभीरता से इस सब मामले को देख रहे हैं और कुछ कार्रवाई हम लोग करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से इसको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। जाकिर नाइक पिछले 20 सालों में 30 से ज्यादा देशों में 2000 से भी ज्यादा सभाएं कर चुका है। जाकिर के सभाओं में लाखों की भीड़ जुटती है।
जाकिर हालांकि दावा करता है कि वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन उसके मंसूबे और उसकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जाकिर नाइक का दावा है कि वो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ है, लेकिन जाकिर खुद बगदादी के गुरु ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी का समर्थन करता रहा है। सवाल यहां यह भी है कि क्या जाकिर का लेक्चर सुनकर ही कई मुस्लिम युवा आतंकी बन गए? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि ढाका टेरर अटैक में शामिल आतंकी रोहन इम्तियाज अपने एक साथी आतंकी के साथ जाकिर को फॉलो करता था। जाकिर नाइक की बातें उसने फेसबुक पर पोस्ट भी की थी। आईएसआईएस हैदराबाद मॉड्यूल का चीफ इब्राहिम याजदानी, जिसे हाल ही में एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया, उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इब्राहिम भी जाकिर का फॉलोअर था। साल 2010 में इब्राहिम याजदानी मुंबई में जाकिर नाइक के कैंप में 10 दिनों तक रहा था और जाकिर के भाषण सुने थे। अब एक और नाम सुनिए, राहिल शेख, जो साल 2006 में मुंबई लोकल बम धमाकों का आरोपी है। राहिल शेख भी जाकिर नाइक के भाषणों को देखता था। इसी तरह न्यूयॉर्क सबवे धमाके का आरोपी नजीबुल्लाह जाजी के बारे में बताया गया है कि वो भी टीवी पर जाकिर नाइक के भाषणों को देखता सुनता था। जाकिर का जहरीला भाषण दुनिया के करीब 100 देशों में सुना जाता है। In Islam, we only bow to our Creator Allah Subhanahu wa Taala. दुनिया के करीब 100 देशों में धार्मिक चैनल पीस टीवी के जरिए घुसपैठ करने वाला जाकिर नाइक आतंकी ओसामा बिन लादेन का बहुत बड़ा फैन रह चुका है। एक दौर में वो अपने भाषण से लादेन के लिए समर्थन जुटाता था। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. If he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. दूसरे धर्म को नीचा दिखाने वाले जाकिर नाइक की पहचान अफगानिस्तान को तबाह करने वाले तालिबान समर्थक के तौर पर भी है, जो एक तरफ बौद्ध धर्म के लिए अपमानजनक बातें करता है और तालिबानियों का मनोबल बढ़ाता है। What I can tell that surely the Taliban, if they destroyed the statue of Buddha, what they were doing is actually they were educating the Buddhists. I have read the scriptures. Nowhere in any of the Buddhist scriptures did Buddha ever say make a statue of myself. जाकिर अपने लेक्चर में इस्लाम की जगह कट्टरता का पाठ पढ़ाता है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। वो हर उस बिरादरी के प्रति लोगों में नफरत भरने की कोशिश करता है जिससे उसकी दुकान पर ताला लगने का खतरा होता है। The different types of Sufi movement, you know, but all of these movements that you analyze, these movements, they follow part of Islam. Great people, they may be good, but their followers, if you analyze, they have done wrong practices. But what the people today claim to be Sufis today in this world, they have deviated from the right path. Some less, some more. ऐसा धर्मगुरु जो किसी दूसरे समाज के लिए नफरत का ज्ञान दे, जो युवाओं को कट्टरता की तालीम दे, जो लादेन जैसे आतंकियों का समर्थन करे, क्या ऐसे लोग धर्मगुरु कहलाने के लायक हैं? क्या ऐसे लोगों से मुस्लिम युवाओं को कोई भी वास्ता रखना चाहिए? फैसला आपको करना है, क्योंकि सवाल आपके हित का है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में जाकिर नाइक की संदिग्ध गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां जाकिर की जांच में जुट गई हैं। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां जाकिर पर पहले से बैन है। ब्रिटेन में जाकिर नाइक की एंट्री पर बैन है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा में भी जाकिर नाइक की एंट्री पर पाबंदी लगी हुई है। मलेशिया में भी जाकिर नाइक की घुसपैठ पर रोक लगी हुई है। तो इन देशों में अगर पाबंदी है तो फिर भारत में यह पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती? आतंक का लेक्चर देने वाले को खुली छूट आखिरकार कब तक? कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए।